जापान में एक बहुत बड़ा फ़कीर था रिंजाई। एक सुबह उठा और अपनी शिष्या से, जैसे ही वह उठा उसका शिष्य पास खड़ा था। उसने उससे कहा कि रात मैंने एक सपना देखा है, तुम व्याख्या करोगे तो मैं सपना बोलूं। उसके शिष्य ने कहा कि 2 मिनट रुके, जरा मैं हाथ मुंह धोने के लिए आपके लिए पानी ले आऊं। वह हाथ मुंह धोने के लिए पानी ले आया। रिंझाई ने हाथ मुंह धो लिए, मुस्कुराया। तब तक एक दूसरा शिष्य आ गया। रिंझाई ने कहा, मैंने रात एक सपना देखा। मैं इस नंबर 1 के शिष्य को कहने जा रहा था कि बताऊं तुझे सपना, तू व्याख्या करेगा, लेकिन मेरे बिना बताए इसने व्याख्या कर दी। तुझे बताऊं? उसने कहा, रुके, जरा एक गर्म चाय की प्याली ले आऊं, फिर हो जाए। चाय की प्याली पीकर रिंझाई हंसा और कहा, मैं खुश हूँ, अब कोई सपना बताने की जरूरत नहीं। तीसरा एक व्यक्ति जो वहाँ मौजूद सब देख रहा था बोला, ना समझी की भी हद हो गई। उसने कहा कि सीमा की भी कोई बात होती है, ये सपना बताया ही नहीं और व्याख्याएं भी हो गई और सब हल भी हो गया। उसने कहा, महाराज, कम से कम सपने का तो पता चले, सपना क्या था। रिंझाई ने कहा, इनकी परीक्षा कर रहा था मैं। अगर ये आज सपने की व्याख्या करने की तैयारी दिखाते तो इन्हें मैं बाहर कर देता आश्रम के। सपने की कोई व्याख्या करनी नहीं होती, सपना ही था, बात खत्म हो गई। इसने ठीक किया। इसने कहा कि अभी भी कुछ सपने की मदहोशी बाकी है, जरा हाथ मुंह धो लो। इस दूसरे ने भी ठीक ही किया कि मालूम होता है हाथ मुंह धोने से भी काम नहीं हुआ, सपना अभी भी कुछ धूमिल धूमिल सरक रहा है। जरा गरम गरम चाय पी लो, फिर जरा जाग जाओ। यही सपने की व्याख्या है। सपने की कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती। जाग जाओ, सपना व्यर्थ हो जाता है। व्याख्या क्या करनी है? व्यर्थ की तो कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती।